Hello everyone, welcome to the channel. Today we will study the topic foreign account. तो फॉरेन अकाउंट क्या है? फॉरेन अकाउंट वो डिस्क्रिप्शन है इंडियन सोसाइटी की, कल्चर की, एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर इकोनॉमी की, जो फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई है एंशियंट टाइम में जो इंडिया आए थे. दीज अकाउंट प्रोवाइड एन आउटसाइडर व्यू. ये एक बाहरी व्यू है कि बाहर के लोग इंडिया को कैसे देखते थे, और ये हेल्प करते हैं हमें हिस्टोरियंस की जो सोर्सेस हैं उसको वेरीफाई करने के लिए. क्या इम्पोर्टेंस है फ़ॉरेन अकाउंट का? तो फ़ॉरेन अकाउंट जो है वो अनबायस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. अनबायस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो किसी एक के पक्ष में ना हो. जैसे हमारे यहाँ जो चीज़ें लिखी गई है, क्या पता राजा ने वो अपनी प्रशंसा के लिए लिखवाई हो, तो ऐसा फॉरेन ट्रैवलर्स नहीं करेंगे. इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अनबायस है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है. हमारे इंडिया की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन को समझने के लिए हमें फ़ॉरेन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. ये क्रॉस चेकिंग के लिए भी बहुत यूज़फुल है. जो हमारे यहाँ लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जो रिटन टेक्स्ट हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मटेरियल रिमेन्स मिले हैं हमें डग आउट करके, उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी हमें फ़ॉरेन अकाउंट्स की ज़रूरत होती है. ये डिस्क्राइब करते हैं हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, धर्म को और यहाँ की एवरीडे डे टू डे लाइफ के बारे में. मैगस्थनीज भी एक फ़ॉरेन ट्रैवलर था. ये ग्रीक एम्बेसडर था, यानी कि ग्रीक से आया था. सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ये भेजा गया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था. हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी, उसके साथ में ही ये आया था सेल्यूकस निकेटर. इसने एक बुक लिखी इंडिका. ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था. पाटलिपुत्र जो उस टाइम पे कैपिटल होती थी मौर्यन एम्पायर की, उसके बारे में, और सोशल डिवीज़न और इकोनॉमी की, कैसे कैसे जो है हमारे यहाँ सोसाइटी डिवाइडेड थी, और यहाँ की इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. फाहियान एक चाइनीस बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी कि एक भिक्षु थे, साधु थे. वो उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था गुप्त पीरियड में, जब यहाँ पे किसका शासन था? चंद्रगुप्त सेकंड का. वो यहाँ पे बुद्धिज़्म की स्टडी करने आए थे. बुद्धिज़्म इज़ अ धर्म विच इज़ स्टार्टेड बाय गौतम बुद्ध. इन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़, यहाँ की सोशल लाइफ पीपल्स की, और पीसफुल कंडीशन ऑफ गुप्ता रूल, और गुप्त पीरियड में हम कितने पीसफुल थे, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताया है. हुएन सांग चाइनीज़ पिलग्रिम थे और एक स्कॉलर थे. उन्होंने विज़िट किया था इंडिया को हर्षवर्धन के टाइम में. वो करीब 14 साल यहाँ रहे. वो बताते हैं कि यहाँ पे हर्ष के टाइम पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था. हमारे यहाँ की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो पहले तो तक्षशिला थी. तक्षशिला जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है बिहार में थी, नालंदा यूनिवर्सिटी. और रिलीजियस कंडीशन के बारे में प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ की धार्मिक कैसी कंडीशन थी. अदर फॉरेन ट्रैवलर आइसिंग, प्लिनी, एरियन, ये सब भी अदर फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ पे ज्ञान के लिए आए थे. कुछ ट्रेड करने के लिए आए, कुछ जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी कुछ आई, कुछ तो वापस चली गई और कुछ यहीं पे रह गई. ये भी फॉरेन ट्रैवलर्स के अंदर ही आते हैं. अब फॉरेन अकाउंट की लिमिटेशन क्या है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे काम की थी वो बाहर कर दी गई पहले ही. ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस है, यानी कि अगर किसी आदमी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो उसने वैसा ही लिखा है. एज़ यू नो, कोई प्रेशर तो था नहीं.
जिसके जो मन में आया उसने वो ही लिखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। और यहाँ की लैंग्वेज और कल्चर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसे कि चाइना के लोग यहाँ आके हिंदुस्तान में या फिर इंडिया में ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाए हों, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, कल्चरल कल्चरल के लिए या फिर लैंग्वेज के आधार पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, और ये हिस्टोरिकली हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है। कंक्लूजन ये है कि जो फॉरेन अकाउंट है ये वैल्यूएबल सोर्सेज तो हैं, लेकिन ये हमेशा लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ में हमेशा पढ़ी जानी चाहिए, अकेले नहीं, क्योंकि फॉरेन अकाउंट्स जो हैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस है। अब हम इस चैप्टर के कुछ PYQs देखते हैं। तो पहला PYQ है कि फॉरेन अकाउंट जो है वो इंडिस्पेंसिबल है और फुल्ली रिलायबल सोर्स नहीं है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। इसका कहना है कि फॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो उन चीज़ों को हम नकार नहीं सकते, ये बात तो सच है, लेकिन वो फुल्ली रिलायबल नहीं है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। ये डिस्कस कीजिए, ये क्वेश्चन आया है 10 to 15 मार्क्स में। तो जो फॉरेन अकाउंट है वो फॉरेन ट्रैवलर के द्वारा लिखी गई ऑब्जर्वेशन के और ऑब्जर्वेशन के एक्सपीरियंस पे बेस है। ये जो अकाउंट्स है ये इंडिस्पेंसिबल है क्योंकि ये हम इसे नकार इसीलिए नहीं सकते क्योंकि ये हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडियन रिलीजन के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि एक बाहर के पर्सपेक्टिव से हमारा देश कितना समृद्ध था, कैसा था हमारा देश, ये सब हमें इन ट्रैवलर्स की बुक्स बताती हैं। कास्ट सिस्टम को डिफ़ाइन किया है इन्होंने, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिफ़ाइन किया है कि हमारे यहाँ कैसे लोग भाईचारे में रहते थे, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। तो जो फॉरेन अकाउंट है वो इम्पॉर्टेंट है, बट क्रिटिकली एग्जामिन और कोरैबोरेटेड विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज। इसका कहने का मतलब है कि ये पढ़ी तो जानी चाहिए, लेकिन फॉरेन अकाउंट जो है हमेशा पढ़ा जाना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के साथ में। वाई शुड फॉरेन अकाउंट्स बी यूज विद कॉशन बाय हिस्टोरियंस। फॉरेन अकाउंट्स जो है उनको हिस्टोरियंस को बहुत ही कॉशन से, बहुत ही प्रिकॉशंस उसमें क्यों रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो ट्रैवलर्स थे उनके पास इंडियन नॉलेज की जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। कुछ अकाउंट जो है हेरसी पे बेस्ड हैं, कल्चरल बायस और यानी कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आया, उसे कोई कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, कोई नहीं आया तो वो उस जो नहीं आया उसकी बुराई करेगा और जो आ गया उसकी तारीफ़ करेगा, तो इसलिए ये बायस भी हो सकते हैं। इनएक्यूरेसी और एक्सगैरिशंस आर कॉमन, इनएक्यूरेट भी ये हो सकते हैं। फोकस ऑन सेलेक्टिव एस्पेक्ट ओनली, मैंने अभी बताया कि किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है, किसी को नहीं आती है, तो इसलिए सेलेक्टिव एस्पेक्ट पे बेस्ड है और ये अदर सोर्सेज के साथ में वेरीफाई किए जाने चाहिए। इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं वो इनके साथ में क्वेश्चन रखते हैं। कंपेयर द अकाउंट ऑफ फाहियान एंड ह्वेनसांग। अब फाहियान ने जो बुक लिखी उसमें क्या था और ह्वेनसांग ने जो बुक लिखी उसमें क्या था। लेट्स स्टडी। जो फाहियान है और जो ह्वेनसांग है दोनों चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, लेकिन इन दोनों का स्कोप अलग है। फाहियान जो है वो फोकस है मेनली रिलीजन और सोशल लाइफ पे, और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसने बहुत ही कम दी है। उसके अकाउंट मतलब उसकी जो फॉरेन अकाउंट है उसमें गुप्त सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। जो ह्वेनसांग है उसने सिर्फ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि वो किसके शासन में आया था, हर्ष के टाइम में, तो उसने किसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है, हर्ष के टाइम की। फाहियान ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गुप्त सोसाइटी के बारे में दी है, जबकि ह्वेनसांग ने हर्ष के टाइम की दी है।
इसलिए दोनों जो है दोनों बुक्स जो है हमें हमारी एंशियंट हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती हैं। अब हुएन सांग रिगार्डिंग हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन। अब अकाउंट जो है हुएन सांग का वो हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एनालाइज करते हैं हम उसकी कि क्या लिखा हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो हुएन सांग ने यहाँ पे 7th सेंचुरी में जो है हर्ष के टाइम में जो है यहाँ पे आया था वो। उसका जो अकाउंट है वो हमें हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन की, हर्ष की पर्सनैलिटी की, हर्ष की रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया है। उसने हर्ष की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है और बताया है कि वो बहुत ही बेनवोलेंट रूलर है, यानी कि फैबुलस रूलर है। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न के बारे में बताया है, रिवेन्यू सिस्टम के बारे में बताया है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया है। उसने ये भी बताया है कि हर्ष ने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट किया। हाउएवर ये भी हो सकता है कि जो हर्ष की ग्रेटनेस है वो ड्यू टू रॉयल पैट्रोनेज है, यानी कि जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल पैट्रोनेज चलती हुई आ रही थी, इस वजह से भी हुएन सांग जो है वो ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर पाया और इसीलिए ज़्यादा उसके पास क्या है, ग्रेटनेस है। दस हिज अकाउंट, और इसीलिए उसका जो अकाउंट है वो हाईली इंफॉर्मेटिव है और क्रिटिकली इवेल्युएटेड है, क्योंकि हर्ष भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उसने भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं। अब मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था अपनी बेटी हेलेना के साथ में। तो अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का कैसा इम्पोर्टेंस बताता है हमारी हिस्ट्री में, तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो मेगास्थनीज जो है उसने डिस्क्राइब किया है पाटलिपुत्र, यानी कि जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी टैक्स सिस्टम के बारे में। उसका अकाउंट जो है वो कंफर्म करता है कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। और जो है इंडिका जो बुक है वो हमें ये नहीं बताती है कि यहाँ पे स्लेवरी थी इंडिया में या नहीं थी, लेकिन इंडिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये अर्थशास्त्र और इंस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ी जानी चाहिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम इस चैनल पे बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ईवीएस बीए बीएड के दोनों सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री पॉलिटी एंड इंग्लिश ऑल्सो। सो सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।